आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि जो पहला लफ्ज है ना, उस लफ्ज पे बनी है एक कहानी, और वो भी सादत हसन मंटो की। लफ्ज है तकसीम। तकसीम मतलब, और कहानी क्या है? तकसीम एक ऐसा लफ्ज है जो 1947 से 1947 से लेकर अब तक हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 1947 में हिंदुस्तान तकसीम हुआ था दो मुल्कों में और बन गया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तकसीम, डिवीजन, बंटवारा। तकसीम एक ऐसा लफ्ज है जिसको इस्तेमाल करके सादत हसन मंटो ने भी एक कहानी लिखी। छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक आदमी ने अपने लिए लकड़ी का एक बड़ा संदूक मुंतखब किया। मुंतखब, चूज। जब उसे उठाने लगा तो वो अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला। एक शख्स ने, जिसे शायद अपने मतलब की कोई चीज मिल ही नहीं रही थी, संदूक उठाने की कोशिश करने वाले से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूं? संदूक उठाने की कोशिश करने वाला इमदाद लेने पर राजी हो गया। इमदाद, मदद। उस शख्स ने, जिसे अपने मतलब की कोई चीज मिल नहीं रही थी, अपने मजबूत हाथों से संदूक को जुम्बिश दी। जुम्बिश, हिलाया और उठाकर अपनी पीठ पर धर लिया। दूसरे ने सहारा दिया, दोनों बाहर निकले। संदूक बहुत बोझल था। उसके वजन के नीचे उठाने वाले की पीठ चटक रही थी। टांगे दोहरी होती जा रही थी, मगर इनाम की तवक्को, उम्मीद ने इस जिस्मानी मशक्कत का एहसास नीम मुर्दा कर दिया था। संदूक उठाने वाले के मुकाबले में संदूक को मुंतखब करने वाला बहुत ही कमजोर था। मतलब जिसने संदूक चूज किया था वो कमजोर था, और जिसने उठाया था वो थोड़ा सा ताकतवर था। सारा रास्ता वो सिर्फ एक हाथ से सहारा देकर अपना हक कायम रखता रहा। जब दोनों महफूज मकाम पर पहुंच गए तो संदूक को एक तरफ रखकर सारी मशक्कत बर्दाश्त करने वाले ने कहा, बोलो, इस संदूक के माल में से मुझे कितना मिलेगा? संदूक पर पहली नजर डालने वाले ने जवाब दिया, 1/4। बहुत कम है। कम बिल्कुल नहीं, ज्यादा है, इसलिए कि सबसे पहले मैंने ही इस पर हाथ डाला था। ठीक है, लेकिन यहां तक इस कमर तोड़ बोझ को उठा के लाया कौन है? आधे आधे पर राजी होते हो? ठीक है, खोलो संदूक। संदूक खोला गया तो उसमें से एक आदमी बाहर निकला। हाथ में तलवार थी। बाहर निकलते ही उसने दोनों हिस्सादारों को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कैसे वो दोनों उस संदूक के अंदर जो सामान था उसको लेकर इतने एक्साइटेड थे और बात कर रहे थे कि कितना बटेगा दोनों में, कितना तकसीम होगा। संदूक जैसे ही खुला वो दोनों ही तकसीम हो गए। आज का दूसरा लफ्ज है जावेदां। एक फिल्म आई थी अनवर, उसका एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, जावेदां जिंदगी। जावेदां का क्या मतलब होता है? जावेदां का मतलब होता है इटर्नल, एवरलास्टिंग, जो कभी खत्म होता ही नहीं है। इमॉर्टल भी कहते हैं हम उसको। जो कभी ना खत्म हो उसको कहते हैं जावेदां। मोहब्बत की है दास्तां जिंदगी, उस गाने में ये लाइंस आती हैं कि मोहब्बत की है दास्तां जिंदगी, मोहब्बत ना हो तो कहां जिंदगी, मोहब्बत तो एक जावेदां जिंदगी। या फिर ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस्म अपने फानी है, फानी जो खत्म हो जाता है, जिस्म अपने फानी है, जान अपनी फानी है ये दुनिया भी, फिर भी फानी दुनिया में जावेदां तो मैं भी हूं, जावेदां तो तुम भी हो। आज का होमवर्क है, मैंने जैसे आपको मंटो की ये कहानी सुनाई, ऐसी बहुत सारी मंटो की कहानियां YouTube पे आपको मिलेगी। आप वहां जाएं, एक पुरानी कहानी मंटो RJ साइमा सर्च करें और फिर बताएं आपने जितनी भी सुनी सबसे ज्यादा हार्ड हिटिंग कहानी कौन सी लगी, कमेंट सेक्शन में।